स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो आखिर आप लोग जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी से समझ क्या रहे हो, सबसे पहला ये बात है। तो सबसे पहले हम इसको ये समझ लेते हैं कि जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी आखिर ये है क्या। एक सेकेंड साइड में कर लेता हूँ, ठीक है, आ जाओ। देखो, तो यहाँ पे हमने लिख कर ही बता दिया है कि जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स जैसे कि आप समझ सकते हो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ठीक है, प्लेन्स, ठीक है, कोस्टल एरियाज, ये आप लोग समझते हो, ये सब अलग अलग फिजिकल फीचर्स है अर्थ के। ठीक है, तो अगर हम जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सब इनके बारे में बोल रहे हैं। क्लाइमेट्स के बारे में बोल रहे हैं कि अलग अलग क्लाइमेट्स है, कहीं पे हॉट क्लाइमेट्स है तो कहीं कोल्ड है तो कहीं मॉडरेट है। अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज, प्लांट्स, एनिमल्स, लैंडस्केप जो यहाँ पे अर्थ पे पाए जाते हैं अलग अलग इलाके में, अलग अलग, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। और बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, और क्योंकि जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इसके कारण ही जो है प्लेसेस के पास जो है अलग अलग माउंटेन्स होंगे, प्लेन्स होंगे, डिजर्ट होंगे, फॉरेस्ट होंगे, रिवर्स होंगे और अलग अलग क्लाइमेट्स होंगे। तो अगर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाओ, डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता, डिफरेंसेस, और जियोग्राफिकल कह रहे हैं तो इसका मतलब क्लाइमेट्स, अलग अलग क्लाइमेट्स में जो वेरिएशंस है, ठीक है, अलग अलग प्लांट्स के वेरिएशन है, अलग अलग एनिमल्स के वेरिएशन है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स के वेरिएशन है, लैंडफॉर्म भी अलग अलग है, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया का जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। इंडिया के अंदर में जो लैंडफॉर्म्स है, इनकी डाइवर्सिटी, ठीक है, कि माउंटेन्स भी है, डिजर्ट्स भी है, ठीक है, प्लेन्स भी है, इनके बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट्स के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे कोई इलाका बहुत ज़्यादा गर्म है तो कोई इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इन सब डिफरेंसेस, डाइवर्सिटीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। और यहाँ पे श्री अरबिंदो जो है, कुछ इन्होंने कहा है कि टू अस बाय इट्स वेरी जियोग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, के हमारा जो कंट्री इंडिया है वो इसके जियोग्राफी के कारण जो है बाकी दुनिया की दूसरी कंट्रीज से काफ़ी अलग दिखता है। एंड इट इटसेल्फ गिव अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका जो जियोग्राफी है ये इसको एक अलग जो है नेशनल कैरेक्टर यानी कि राष्ट्रीय पहचान इसको देता है। और उसके बाद यहाँ पे फिगर दिया गया है जिसमें आपको एक जोग फॉल, ठीक है, जोग फॉल जो कि एक वाटरफॉल है, कहाँ पे, कर्नाटका में, इसके बारे में बताया गया है। इसका यूज किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो वाटरफॉल है, जोग फॉल, जो ये कर्नाटका में है, इसमें जो वाटर से, इनके वाटर को इस्तेमाल करके, ठीक है, विथ स्पेशल टर्बाइंस क्या प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट में। एक सेकंड पहले इसको इरेज कर ले। चलो देखो, तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया गया है 1984 से, कि 1984 में जो राकेश शर्मा है, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू द स्पेस। तो पहले ऐसे इंडिया भारतीय होते हैं जो कहाँ जाते हैं, स्पेस में जाते हैं। 1984 में राकेश शर्मा, वो उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर होती है इंडिया की, इंदिरा गांधी, उनसे जो है बात करते हैं जब वो स्पेस में होते हैं। और इंदिरा गांधी उनसे क्या पूछती है हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम द स्पेस, कि अंतरिक्ष से जो है यानी कि ऊपर से जो हमारा भारत है वो कैसा दिखता है। और वो रिप्लाई करते हैं सारे जहां से अच्छा, यानी कि बेटर देन दी वर्ल्ड। किसका रिप्लाई होता है, राकेश शर्मा का। और ये जो रिप्लाई है इनका, सारे जहां से अच्छा, ये एक 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में 1904 में एक पोयम लिखा गया था, ठीक है। उस पोयम का टाइटल है सारे जहां से अच्छा, ठीक है। इसको लिखा कितने सा, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था 1904 में, और वो भी उर्दू में लिखा था इन्होंने। चलो आगे आगे बताया गया है कि लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। तो ये जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उसके एंड में आपको क्या करना है, तो एक मैप देखना है, इंडिया का मैप दिया हुआ है,
व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व, आप उस मैप को देखकर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो ये देखना। पहले आपको मैं मैप दिखा देता हूँ, मैप दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको इरेज कर ले। देखो, तो यहाँ पे जो मैप है, इसमें देखो, यहाँ पे जो ये वाइट कलर का जितना ज़्यादा वाइट होता जाएगा, हाइट बताया गया है, हाइट, ठीक है। अगर ग्रीन है इसका मतलब उसका हाइट 0 से 50 तक है, ठीक है। ग्रीन से थोड़ा येलो होता जा रहा है तो 250 मीटर तक उसका हाइट है। रेड होता जा रहा है तो 1000 तक, और ऊपर जा रहा है 2000 तक। यानी कि इसमें जो आप ग्रीन वाले इलाके, ये जो ग्रीन वाले आप इलाके दिख रहे हो, ये वाला, ये सब जो है प्लेन्स वाला इलाका है, ठीक है, प्लेन वाला इलाका है, ठीक है। तो अलग अलग जियोग्राफी का, जैसे कि ये प्लेन्स आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे माउंटेन्स दिख रहा होगा, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे माउंटेन्स दिख रहा होगा, ये माउंटेन्स हो गया, ठीक है। ये बीच में आपको प्लेट्यू वाला रीजन दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से अलग अलग लैंडफॉर्म जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप बुक का जो है फिगर दिया हुआ है, बुक में भी आप देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड, एक सेकेंड, इरेज कर लो, चलो, थोड़ा सा, हाँ। तो बुक पे देखना है और रिकॉल करना है जो चीज़ें आपने पढ़ी है क्लास 6 में, अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में, इसके माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ना है। और कौन सा लैंडफॉर्म आप मैप पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके मैंने आपको बताया है, प्लेन्स बता दिया है, माउंटेन्स बता ही दिया है, प्लेट्यू बता ही दिया है, इसको आपको पहचानना है मैप पे। व्हाट डू द डिफरेंट कलर्स ऑन द मैप मीन्स, और अलग अलग जो मैप पे जो कलर्स दिए हैं उसका मतलब क्या है, ये आपको समझना है एनसीईआरटी बुक को देखकर। चलो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग, एक सेकेंड, चलो, तो हमें यहीं से पढ़ना है। तो बताया गया है कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में, एंड पार्ट ऑफ एशिया, और ये कंट्री जो है इंडिया एशिया का पार्ट है, ठीक है, इतना तो आपको पता है। और 7th लार्जेस्ट कंट्री ये पाता है। along with his neighbors, तो इंडिया और उसके पड़ोसी के साथ, जैसे कि उसके पड़ोसी है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। तो इंडिया along with its neighbors, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इस सबको मिलाकर बनता है एक रीजन, एक इलाका, जिसको बोलते हैं इंडियन सब कंटिनेंट। सब कंटिनेंट इसलिए बोलते हैं ताकि, क्योंकि ये कंटिनेंट जो एशिया जो कंटिनेंट है उसी का क्या है, हिस्सा है। ज़्यादातर अगर बोला जाए तो ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन, ठीक है, ज़्यादातर चर्चा के लिए जो है वी रेफर टू 5 रीजन, ठीक है। इंडिया में 5 अलग अलग क्षेत्र को हम लोग जो है रेफर करते हैं, बात करते हैं। पहला है ग्रेट माउंटेन जोन, दूसरा है प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंदस, तीसरा है डिजर्ट रीजन, चौथा है पेनिनसुला, और पांचवा है आइलैंड्स। तो ये 5 रीजन्स के बारे में हम लोग जो है जिक्र करते हैं, और इस चैप्टर में वी विल फ्लाई ओवर दिस जोन्स, और ये जो 5 अलग अलग जोन्स हैं इनके ऊपर जो है जाएंगे, मतलब फ्लाई इनके ऊपर, मतलब इनको बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। Providing you a bird eye view of these features and offering glimpse of what things look like in close up at the sum of these places, ठीक है। तो पिक्चर्स के माध्यम से हम देखेंगे कि ये जो रीजन है, अलग अलग ये जो 5 रीजन है वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। It will be difficult to go into all detail in this chapter in this stage since you will first see India is large and diverse। बोला गया है कि काफ़ी मुश्किल हो सकता है पूरी डिटेल्स में इन सभी चीज़ों को देखना। सो क्योंकि आप जल्दी देखोगे कि इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। और एक और बात यहाँ पे हिमालयस माउंटेन रेंज के बारे में बताया गया है कि हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो काम करता है एज अ नेचुरल बॉर्डर, बॉर्डर बैरियर, यानी कि बॉर्डर की तरह काम करता है नॉर्थ में। और जो थार डिजर्ट है और अरेबियन सी है वो वेस्ट में जो है इंडिया का बॉर्डर फॉर्म करता है। साउथ में अगर बोले जाए तो इंडियन ओशन, और ईस्ट में अगर बात हो तो बे ऑफ बंगाल जो है एक नेचुरल बाउंड्री की तरह जो है इंडिया का एक्ट करता है, काम करता है।
These geographical features create a separation between India and the rest of the continent. और ये सारे जो फीचर्स हैं, एक साइड में हिमालय, दूसरी साइड में अरेबियन सी और थार डिजर्ट, एक साइड में इंडियन ओशन, दूसरी साइड में बे ऑफ बंगाल, ये सब क्या करते हैं, इंडिया को जो है रेस्ट ऑफ द कंटिनेंट, एशिया का ही पार्ट है इंडिया, तो इंडिया को एशिया का जो बाकी हिस्सा है उससे अलग करने का, सेपरेट करने का काम करते हैं ये सारे जियोग्राफिकल रीजन्स, एंड हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज कल्चर। और ये सब चीज़ों ने इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो हिस्ट्री है, इतिहास है और क्लाइमेट है, इसको बनाने में भी जो है इनका अहम रोल रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे बताया गया है, ये आपका काम है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है कि डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड। तो क्लास 6 में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 1 ही है। तो मैप को लिखना है और आपको पता लगाना है कि इंडिया जो है कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है। आइडेंटिफाई द अबव फीचर ऑन फिजिकल मैप। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालयस टू द आइलैंड। तो अब हिमालय से जो है हम लोग आइलैंड की तरह चलते हैं, इन द इंडियन ओशन के अंदर में जो आइलैंड्स है इंडिया के, वो उसके पास ऑनवर्ड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, और उसके बाद इंडिया के ईस्ट में। द डाइवर्स कलर ऑन द मैप ऑलरेडी गिव अ सेंस ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। familiarizes yourself with the legend on the map, the different colors indicate altitude। तो जो मैप बताया हुआ है उसमें अलग अलग जो कलर्स है, वो बात याद रखना कि वो अलग अलग जो कलर्स है वो दिखा रहे हैं हाइट को, कि कौन सा इलाका कितना हाइट पे है, तो समुद्र से कितना ऊंचाई पे है।